नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब सवाल किया गया कि दूसरे दल के नेता जो हैं वो जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को लेकर सवाल किया गया और साथ ही आगे के भविष्य को लेकर भी सवाल किया गया, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग जो नेता जो हैं वो लोगों का मन जान चुके हैं, लोगों के मन को भाप चुके हैं, इसलिए जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं वो हवा के रुख को समझ चुके हैं, इसलिए जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पदयात्रा 2 वर्ष से की जा रही है, लेकिन लोग अभी जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने भी हवा का रुख भांप लिया है। जन स्वराज अभियान एक गंगा है और कुछ नेताओं के जुड़ने से यह मैली नहीं होगी। 1 करोड़ लोगों ने जन स्वराज को समर्थन दिया है और इसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो राजनीति में नहीं हैं, जिनके बाप दादा MP MLA नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि कोई व्यवस्था बनती है तो कुछ सही गलत ही होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वैसे लोग को चुनाव लड़ाया जाएगा जिसको देखकर समाज के लोग खुद बोलेंगे ये ऐसे लोग हैं जो समाज का कल्याण करेंगे। 2-3 ऐसे लोग को चुनाव लड़ाया जाएगा जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और ना ही राजनीति से जुड़े हैं। बिहार को खराब करने में ऐसे लोग का ही हाथों हाथ है जो पहले से राजनीति में है। हम नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए पुराने लोगों को चुनाव लड़ाने का क्या फायदा। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा जो समाज के परखे और बुद्धिजीवी हैं। वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जन स्वराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जन स्वराज के साथ जुड़ती जा रही है, तो टिकट के लिए आ रहे हैं। तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, जो देखता है कि हवा का रुख किधर है, तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जन स्वराज के बारे में गांव-गांव घर-घर चर्चा हो रही है, तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो उससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो 1 करोड़ लोग की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते हैं। आप उन जमुई के मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे हैं। तो ये जो जन स्वराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं है लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की जिनमें छटपटाहट है वो लोग हैं, जिनको गांव-गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है वो लोग हैं। तो आप चिंता न करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जन स्वराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं जिसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जन स्वराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही न हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है। तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग। लेकिन ये अभियान की ताकत है कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया, आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं।